चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रीपोजिशन का अगला एक्सरसाइज। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 14 और मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया प्रीपोजिशन में, और कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन प्रैक्टिस से ही आता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही कराता हूँ। बार बार क्वेश्चन सामने आते हैं, आंखों के सामने आते हैं, तो फिर वो कभी भूलता नहीं है। तो आइए देखते हैं। द ड्राइवर जम्प्ड डैश द कार। अब आपको बताना 4 ऑप्शन है, क्या होगा। ऑफ है, एबव है, ऑफ है, डबल एफ है यहाँ पे, और ये फ्रॉम है। आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर है और वो कूद गया कार, तो कार के अंदर तो कूदेगा नहीं, कार के बाहर ही कूदेगा। और एक रूल है, रूल क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है कि जंप ऑफ, देख रहे हो ना, डबल ऑफ। किसी भी चीज़ से कूदने के लिए यानी ऊपर से नीचे आने के लिए, जैसे ऊपर से नीचे आ जाओगे तो जंप इनटू होगा, लेकिन किसी चीज़ से मतलब निकलोगे, आप बाहर निकल रहे हो, जैसे गाड़ी वगैरह, कहीं से भी कूद करके अगर आप अलग होते हो, अलग होने का भाव आता है, तो जंप ऑफ का प्रयोग होता है। खास तौर से जंप ऑफ का भी हिंदी भी होता है, किसी चीज़ से कूदना, ठीक है ना, किसी चीज़ से कूदना, बाहर निकल जाना। तो द ड्राइवर जंप्ड ऑफ द कार, यानी ड्राइवर जो था वो कार से बाहर कूद गया, बाहर कूद जाना, ठीक है ना, आप लिख सकते हो जंप ऑफ। तो आंसर होगा सी। कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे फ्रॉम में, लेकिन फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पे। जंप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ से कूदना, बाहर। द बुक लाइज, पहले तो आप लाई की हिंदी जानो। लाई का एक तो हिंदी होता है झूठ बोलना, और एक लाई का हिंदी होता है पड़े रहना, ठीक है ना, पड़े रहना, लेटना या पड़े रहना, ये बार बार मैं आपको बताऊंगा। तो द बुक लाइज, किताब पढ़ा रहता है या पढ़ा है, डैश द टेबल। अब होगा क्या, बताइए आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन है, ओवर है, एबव है, ऑन है। तो कॉमन सेंस लगाइए, फिर आंसर आप बताइए। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि टेबल के साथ ऑन लगता है, तो आप लगाइए चुपचाप ऑन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। द बुक लाइज ऑन द टेबल, बुक यानी किताब पड़ा हुआ है टेबल पर, तो ऑन होगा। कंफ्यूजन होगा ऐसे प्रश्नों में, लेकिन ऑन द टेबल का प्रयोग होता है सिंपली। आइए, ईच वन ऑफ अस, हिंदी है कि हम में से प्रत्येक, ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, हैज़ टू वर्क। हैज़ टू का हिंदी होता है पढ़ता है, तो हैज़ टू वर्क का हिंदी काम करना पड़ता है। हम में से प्रत्येक को काम करना पड़ता है, डैश लिविंग। लिविंग का हिंदी जीविका या जीने। इन फॉर टू ऑन होगा क्या। तो भाई हर किसी को काम करना पड़ता है जीने के लिए या जीविका के लिए, तो जीने के लिए के हिसाब से हमको फॉर अच्छा लग रहा है, फॉर सही है। कई बार कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और कई बार रटना भी पड़ता है प्रीपोजिशन में, तो यहाँ पे फॉर बैठेगा, ठीक है। आगे, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये इंपॉर्टेंट, आप लिख लो इसे, ठीक है ना, इसे इंपॉर्टेंट में डाल दो। ही इज़ एन एयर, इसे आप हेयर मत पढ़िएगा, एयर पढ़िएगा, ठीक है ना। एयर इसीलिए देखो एन भी लगा है, क्योंकि ए से एड़ी स्वर है ना, आ ए स्वर में आता है, स्वर जब उच्चारण आए तो एन लगाते हैं। तो ही, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ही इज़ एन एयर डैश द थ्रोन, थ्रोन का हिंदी होता है सिंहासन। तो बाई फॉर ऑन टू होगा क्या, वह सिंहासन का उत्तराधिकारी है। एयर का हिंदी उत्तराधिकारी, वह इस सिंहासन का उत्तराधिकारी है, यानी आगे राजा यही बनेगा, इस कुर्सी पर यही बैठेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको पूरा लाइन ये रटा दूँ, आप एकदम रट लो। एन एयर टू द थ्रोन, इसका हिंदी होता है ना राजगद्दी का या सिंहासन का उत्तराधिकारी। ये पूरी लाइन रट लो, क्योंकि एग्जाम में ये आता है यही भरने को बार बार। तो ही इज़ एन एयर टू द थ्रोन, तो आंसर होगा हमारा 2। रट लो ये पूरी लाइन। एन एयर टू द थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन का उत्तराधिकारी। 4 नंबर आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ही वॉज कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब कैद करना भी होता है, या सीमित कर देना कि आप कहीं हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, मतलब कहीं जा नहीं सकते। तो ही वॉज कन्फाइंड, वह कन्फाइंड था यानी वो कैद था या वह सीमित कर दिया गया था। डैश बेड, बेड पर फॉर फुल 1 वीक, 1 सप्ताह के लिए। जैसे डॉक्टर ने कहा होगा कि बेड से आपको हिलना नहीं है, तो ही वॉज कन्फाइंड। तो प्यारे बच्चों 2 है, फॉर है, विद है, एट है, होगा क्या। कन्फ्यूज़न तो हो रहा होगा, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो मैं बच्चों आपको बता दूं कन्फाइंड के साथ 2 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। किसी भी जगह या किसी भी स्थान पर अगर किसी को कैद करके रख दिया जाए तो कन्फाइंड टू लेता है, तो आंसर होगा ए, ठीक है। ही वॉज कन्फाइंड टू बेड, आप अपने नोटबुक में ऐसे लिख लो, कन्फाइंड टू एनी प्लेस, कोई भी जगह, ठीक है। तो किसी भी जगह पे अगर किसी को सीमित कर दिया जाए कि वहीं पे रहना है, हिलना डुलना नहीं है, यू डू नॉट हैव टू मूव, आपको मूव नहीं करना है, यहीं रहना है, तो ही इज़ कन्फाइंड टू दैट प्लेस। इसका मतलब है कि वो उस जगह पे कैद है, फिक्स्ड है कि वहीं रहेगा। तो ही वॉज कन्फाइंड टू बेड, मतलब उसको बेड पर कैद करके रखा गया या रखा गया कि हिलना नहीं, फॉर फुल 1 वीक, 1 सप्ताह के लिए। 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी है। ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल
केवल जो ग्रेजुएट है, स्नातक है, जिसने बीए बीएससी पास किया है, आर एलिजिबल, योग्य हैं, डैश सच ए कवेटेड पोस्ट, ऐसे बहुइच्छित पोस्ट के लिए। कवेटेड मतलब माने इच्छित, पोस्ट का मतलब कोई पद है, और कवेटेड पोस्ट का हिंदी निकलेगा इच्छित पद, माने कोई ऐसा पद है ना जिसकी इच्छा बहुत लोग कर रहे हैं, माने बहुत ही इच्छा, लोग उस पद की इच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे पोस्ट के लिए, सच का हिंदी होता है ऐसा, ऐसे पोस्ट के लिए ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, केवल ग्रेजुएट्स ही एलिजिबल है। फॉर है, एट है, फ्रॉम है, ऑफ है। मैंने हिंदी इतना बोल दिया कि आप समझ गए होगे। आंसर होगा फॉर, के लिए, ऐसे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं केवल ग्रेजुएट्स, तो फॉर होगा आंसर ना। 7वां नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाया हूँ। द हंटर एम्स, एम का हिंदी होता है निशाना साधना। हंटर जो है ना शिकारी, वो निशाना साधता है, डैश हिज प्रे, प्रे का हिंदी होता है शिकार, प्रे का हिंदी शिकार। ध्यान रखिएगा, एक प्रे होता है प्रार्थना करने वाला, उसकी स्पेलिंग ये है, और यहाँ पे PREY है जिसका हिंदी होता है शिकार। तो हंटर जो होता है ना वो निशाना साधता है अपने शिकार पर। तो दरअसल प्यारे बच्चों, एम एट लेता है, ये अक्सर बैंक एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कॉमन एरर में बड़ा सा सेंटेंस दे देता है और एम के बाद गड़बड़ वर्ड दे देता है, एम एट लेता है, ठीक है ना, आप रट लो एकदम। एम का हिंदी होता है निशाना साधना, लक्ष्य बनाना। तो हंटर जो होता है ना वो अपने शिकार पर लक्ष्य बनाता है, निशाना साधता है, एम एट लिख लो। मिस्टर जॉन इज अफिलिएटेड, अफिलिएटेड का मतलब होता है संबद्ध यानी जुड़ा हुआ। मिस्टर जॉन है ना वो अफिलिएटेड है कांग्रेस पार्टी से, तो बहुत ही सिंपल है, अफिलिएटेड विद लेता है, ठीक है ना, अफिलिएटेड विद लेता है, एकदम आंसर लगा लो बी। जो भी कन्फ्यूजन होगा पूछिएगा। मिस्टर जॉन इज अफिलिएटेड विद कांग्रेस पार्टी, मिस्टर जॉन अफिलिएटेड है कांग्रेस पार्टी से, संबंधित है, विद का प्रयोग होता है। इसे पढ़ते पढ़ते आ जाएगा प्यारे बच्चों, अभ्यास कराऊंगा तो याद हो जाएगा। नेवर क्वेरल, कभी झगड़ा मत करो। पेटी मैटर्स, पेटी का मतलब होता है तुच्छ, छोटी छोटी। मैटर्स मैटर्स मतलब मामले, बात, मुद्दा। तो कभी भी तुच्छ मुद्दों पर झगड़ा मत करो। नेवर क्वेरल डैश पेटी मैटर्स, छोटे छोटे बातों पर कभी झगड़ा मत करो। होगा क्या आंसर? ऑन है, फॉर है, विद है और ओवर है। कन्फ्यूज़न तो होगा ही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। एग्जामिनर भी चेक करता है कि आप कितना रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, कितना आप इंग्लिश से रूबरू होते हो। क्योंकि जो इंग्लिश पढ़ता है, रीड करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, स्टोरीज पढ़ता है, उसको ये सारी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, ऑटोमेटिक कर लेगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेरल ओवर का प्रयोग होगा यहाँ पे। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, और किसी चीज़ पर, किसी मुद्दे पर झगड़ा करने के लिए ओवर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। एक क्वेरल का एक और पर्वचीय है रैंगल, आप ये भी लिख लो, WRANGLE। रैंगल का भी मतलब होता है झगड़ा करना, और ये भी ओवर ही लेता है, ठीक है, रैंगल ओवर, ठीक है। तो नेवर क्वेरल ओवर पेटी मैटर्स या नेवर रैंगल ओवर पेटी मैटर्स, कभी भी तुच्छ बातों पर, मुद्दों पर झगड़ा मत करो। 10वां नंबर तो आप पूछोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और इसके पीछे वाले क्लास में एक्सरसाइज नंबर 13 में भी बताया हूँ कि अग्री का मतलब होता है सहमत होना। और कभी भी किसी भी प्रपोजल से अगर आप सहमत हो, प्रस्ताव से, तब आप क्या लगाते हो? टू लगाते हो, है ना। किसी व्यक्ति से सहमत होते हो तो विद लगाते हो, याद होगा, लेकिन किसी प्रपोजल से होते हो तो टू। ये क्वेश्चन दम हूबहू यही वर्ड दे करके आ जाता है, भूलना नहीं है, गलती नहीं करना है। आई डोंट अग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल से सहमत नहीं होता हूँ। तो आंसर होगा 10वें का ए। प्यारे बच्चों, रोज़ मैं प्रीपोजिशन का सेट करा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत कुछ आपको रट गया होगा। और आपने देखा होगा कि एनडीए के एग्जाम्स में भी बहुत सारे मेरे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आए थे। तो अभ्यास करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, ये ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मतलब एक टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ाई का, एक नियमबद्ध तरीके से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।